नमस्ते और लर्न क्लिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अमिताभ बच्चन और आज हम एक ऐसे प्राकृतिक प्रकोप के बारे में जानेंगे जो इंसान को हर बार अपनी ताकत का एहसास दिलाता है। आज हम बात करेंगे दुनिया के अब तक के सबसे बड़े तूफान के बारे में। यह वो तूफान हैं जिन्होंने न सिर्फ धरती की शक्ल ही बदल दी, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी में भी एक ऐसा तूफान ला दिया जिसे निकालने में सदियां लग जाएंगी। ये तूफान अपनी तबाही और ताकत के लिए मशहूर हैं। आइए इनके बारे में और जानते हैं। अंते साल 2005, अमेरिका का गल्फ कोस्ट, एक ऐसा दिन जो अमेरिका के इतिहास में हमेशा के लिए काला दिन बन गया। यह थी हरिकेन कतरीना, एक ऐसा तूफान जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों के जहन में खौफ की तस्वीर उभर आती है। यह तूफान इतना भयानक था कि इसने अमेरिका के 3 राज्य लुइसियाना, मिसिसिपी और अलाबामा को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। लेकिन इस तूफान की सबसे ज्यादा मार पड़ी न्यू ऑर्लिन्स शहर को, जहां इसने लेवीज को तोड़ दिया और शहर का 80% हिस्सा पानी में डुबो दिया। हरिकेन कतरीना की वजह से 1800 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था। लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और कई लोग आज भी इस तूफान के बाद अपनों से बिछड़ने का गम सह रहे हैं। हरिकेन कतरीना की ये कहानी हमें यह याद दिलाती है कि इंसान कितना भी तरक्की कर ले, प्रकृति के आगे उसकी कोई औकात नहीं है। साल 2013, फिलीपींस, एक और तूफान, एक और तबाही। इस बार नाम था टाइफून हायांग का, जो दुनिया के सबसे पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में से एक था। इस तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि इसने फिलीपींस के कई हिस्सों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। घर उजड़ गए, पेड़ उखड़ गए और समुद्र का पानी घुस गया जमीन में। टाइफून हायांग ने 6000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी और लाखों ऑफ लोगों को बिना घर के छोड़ दिया था। इस तूफान से होने वाली तबाही को देखकर पूरी दुनिया में दुख की लहर दौड़ गई थी। फिलीपींस के लोग आज भी इस तूफान की यादों से उबर नहीं पाए हैं। उनके लिए यह तूफान सिर्फ एक प्राकृतिक आफत नहीं, बल्कि एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी नहीं भरेगा। चैप्टर 3, साल 1970, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, एक ऐसा तूफान जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। यह था साइक्लोन भोला, एक ऐसा तूफान जिसका नाम आज भी लोगों के दिल में खौफ पैदा करता है। यह तूफान इतना भयानक था कि इसने बांग्लादेश के कोस्टल एरियाज को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लाखों घर उजाड़ गए, फसलें बर्बाद हो गए और समुद्र का पानी मीलों तक अंदर घुस आया। साइक्लोन भोला दुनिया के डेडलीस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में से एक था। इसने 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी, जो कि किसी भी तूफान से होने वाली मौतों का एक रिकॉर्ड है। यह तूफान बांग्लादेश के लिए एक काला सपना बनकर आया था, जिसका दर्द आज भी लोग महसूस करते हैं। चैप्टर 4, साल 2012, कैरिबियन और ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, एक और तूफान जिसका नाम था हरिकेन सैंडी। लेकिन यह कोई आम तूफान नहीं था। यह तूफान सुपर स्टॉर्म सैंडी के नाम से जाना गया क्योंकि इसमें 3 अलग अलग वेदर सिस्टम्स के एलिमेंट्स शामिल थे। इस तूफान ने कैरिबियन आइलैंड्स को तबाह करते हुए अपना रुख अमेरिका की तरफ कर लिया। न्यूयॉर्क सिटी और न्यू जर्सी में इसने भारी तबाही मचाई। समुद्र का पानी शहरों में घुस आया, बिजली गुल हो गई और ट्रांसपोर्टेशन ठप पड़ गया। हरिकेन सैंडी की वजह से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। यह तूफान अमेरिका के इतिहास के सबसे महंगे हरिकेन्स में से एक था। हरिकेन सैंडी ने यह साबित कर दिया कि प्रकृति के गुस्से के आगे इंसान कितना लचर है। चैप्टर 5, साल 2008, म्यांमार, एक और तूफान, एक और त्रासदी। इस बार नाम था साइक्लोन नरगिस का, जो म्यांमार के इरावाडी डेल्टा में तबाही मचाते हुए गुजरा। यह तूफान अपनी रफ्तार और बारिश के लिए जाना जाता है। इसने म्यांमार की कोस्टल एरियाज को पूरी तरह से तबाह कर दिया। घर गिर गए, खेत बर्बाद हो गए और लाखों लोग बेघर हो गए। साइक्लोन नरगिस ने 1,28,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और देश को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। यह म्यांमार के इतिहास का सबसे भयानक प्राकृतिक आपदा था। साइक्लोन नरगिस के बाद म्यांमार के लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया था। यह तूफान हमें याद दिलाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके गुस्से से बचने के लिए तैयार रहना चाहिए। उत्तरों, ये थे दुनिया के अब तक के सबसे बड़े तूफान, जो अपनी तबाही और ताकत के लिए याद किए जाते हैं।
इन तूफानों ने न सिर्फ लाखों लोगों की जान ली बल्कि दुनिया को यह एहसास भी दिलाया कि इंसान कितना भी तरक्की कर ले, प्रकृति के आगे उसकी कोई औकात नहीं है। इन तूफानों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आसपास के पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरती को सुरक्षित रखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।